हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश लवर। आज ना हम बात करेंगे दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये ना एक सोनेट है रिटन बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। चलो बात करते हैं। दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज ए सोनेट बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। एक सोनेट है। सोनेट आप जानते हैं एक 14 लाइन्स की पोइम होती है with a fixed metrical stanza. In it, Wordsworth criticized the world of first industrial revolution. जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना उसको ना ये क्रिटिसाइज करता है इस पोएम में। फॉर बीइंग अब्सोर्ब्ड इन मटीरियलिज्म एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर। उस समय के जो लोग थे ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए थे उनकी लाइफ में ना नेचर के प्रति कोई उनका मतलब झुकाव नहीं था। वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे और ना डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर। दे वर अवे फार फार अवे फ्रॉम नेचर। इसलिए ना उन्हें ये क्रिटिसाइज करता है विलियम वर्ड्सवर्थ। Composed circa 1802, the poem was first published in Poems in 2 volumes 1807। अब कई स्टूडेंट सोच सकते हैं कि ये सिरका क्या चीज़ है। सिरका होता है अप्रोक्सीमेट टाइम। इसका अप्रोक्सीमेट टाइम है ना पब्लिशिंग हुई जब ये 1802 है। और ना ये पब्लिश हुई एक पोइट्री कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश हुई इसमें ये। लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट्स इट्स 14 लाइन्स आर रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। जो ये पोएम है ना जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। Iambic pentameter follows unstressed and stressed pattern of syllabus. A syllabus contains a vowel sound and it has you can say 10 beats in a pentameter. Okay. The world is too much with us by William Wordsworth. The world is too much with us, late and soon, getting and spending. We lay waste our powers. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। इसमें ना विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज करता है उस समय ना जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और जो पीपल थे ना वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए थे। दे डिस्कनेक्टेड देमसेल्फ टू नेचर टू स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन एंड they have tendency to go forward towards you can say artificiality, pompousness, pride, show up. All these kinds of evils were pervaded at that time. इसलिए ना इसे क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। वो कहता विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि वर्ल्ड ना बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटलेस है और हमारे साथ है, पर हम क्या करते हैं ना हम ना इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसमें मतलब नेचुरल थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे मतलब हम इंजॉय कर सकते हैं, पर हम उनकी तरफ ना ध्यान नहीं देते। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर। वो कहता है कि लेट एंड सून जब हम मतलब इन पास्ट एंड इन यू कैन सी प्रेजेंट या फिर आप गेटिंग कर रहे हैं मतलब कुछ अर्न कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं उसमें ना हम क्या कर रहे हैं वी वेस्ट आवर पावर। इससे ना हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो फ्यूटाइल जा रही है, वेस्ट हो रही है। क्योंकि ना जो ये सभी थिंग्स हैं दे आर मटीरियलिस्टिक एंड दे कांट डू a benefit to anyone because they are you can say hollow, they are full of hollowness। और ना हम क्या करते हैं लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ आवर्स। वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर ना जो हमारा है उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। द नेचर्स इट्स सराउंडिंग्स इट्स ओशियन रिवर्स फॉरेस्ट and beautiful flowers, we can't look or glare at them. We only you can say we only avoid them. That is the point William Wordsworth is making here.
We have given our hearts away, a sordid boon. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. We have given our hearts away means that we are becoming too much materialistic. इसका अर्थ है कि हम ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं. A sordid boon means that though the materialism is necessary, it is a boon, it is a blessing, but it is a sordid. It can't give you inner peace, inner happiness, inner joys, joys of you can say heart. That is why the reason being that it is called a sordid boon. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. जो समुंदर है ना वो अपने आप पे क्या करता है, अपने आप पे ना जो मून को धारण करता है, वो मून की जो शैडो पड़ती है ना उसको धारण करता है ये समुंदर. इस पे रिफ्लेक्ट होता है. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अप गैदर नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स. और जो हवा है वो हाउल करती रहती है, मतलब यू कैन से सरसराट करती रहती है एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी आवर. और क्या करती है, अपने आप को गैदर कर लेती है कई बार, मतलब यू कैन से शी बिकम्स, इट बिकम्स काम स्टिल समटाइम्स एंड गैदर इटसेल्फ. जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स होते हैं, जो जब स्लीपिंग फ्लावर्स होते हैं ना बहुत मतलब काम होते हैं, वो अपने आप को गैदर कर लेते हैं अपने बीच में. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल एंड वी आर अवे, वी आर गोइंग अवे, फार फार अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर आउट ऑफ ट्यून. वी आर बिकमिंग टू मच कंज्यूमरिस्ट. We are becoming too much materialistic. It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outward. अब जो ना ये वर्ड्सवर्थ कहता है कि हम ना वी डोंट केयर अबाउट नेचर. इट मूव्स अस नॉट, इट डजंट सटर अस. इससे मतलब वो कहता है ना कि हम ना इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि नेचर की तरफ बिल्कुल भी सोचते नहीं, हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते, इसका हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. इट मूव्स अस नॉट. ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटवर्ड. जो पोइट है ना वो, अब ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं ना एक पैगन होता. पैगन इज यू कैन से pagan is a person. Pagans are people who worshipped nature as a god. That is the reason that this man, this poet William Wordsworth, want to become a pagan. Pagan always worshipped nature as gods in various and several gods and goddesses. And this man, this William Wordsworth, you know, he's known as the priest of the nature. That is why he is connecting himself with a pagan. और वो कहता ना कि ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटबोर्न. मैं मतलब में इसमें इमर्स हो गया होता उस क्रीड में, उस यू कैन से कम्युनिटी में, जो कि इस टाइम हाल ही में तो आउटबोर्न है, जो ये यू कैन से इट इज़ एंटिक. पीपल डोंट बिलीव नाउ डेज इन पैगन, यू कैन से पैगन कम्युनिटी and pagan beliefs. So might I, standing on this pleasantly, have glimpse that would make me less forlorn. फिर ना शायद ऐसा हो जाता, तो मैं अगर पैगन हो जाता तो फिर मैं क्या होता कि फिर ना मैं एक ली होती चिरागा, किसी प्लीजेंट ली में जाके खड़ा हो जाता, उसका मतलब उसे एंजॉय करता, उसका हरापन, उसकी खुशहाली हरियाली वहाँ देखता मैं. हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. और उसकी ना एक ग्लिम्स से, एक झलक से मैं अपने आप को लेस फॉरलॉर्न, कम अकेला महसूस करता, क्योंकि ना मेरे साथ कौन है, नेचर. हैव साइट ऑफ प्रोटीस राइजिंग फ्रॉम द सी.
और फिर मैं सी के पास जाता तो मैं प्रोटीस को देखता। प्रोटीस ना एक गॉड है सी का। ये ना इसमें ही इज़ हैविंग ए पावर टू मेक शेप ऑफ हिज ओन चॉइस। अपनी चॉइस के अनुसार ना ये शेप ले सकता है प्रोटीस, जैसे एक गॉड है। और हियर हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लू हिज रीड हॉर्न। वो जो ये ट्राइट है ना, ये ना एक गॉड है, ये भी सी गॉड है। और ये इसकी ना जो इसका जो आधा हिस्सा है वो ना मतलब इसका मछली का डैमी गॉड है ये। और ना इसमें इतनी पावर है कि अपने ना ये हॉर्न के साथ जो वेव्स हैं इसकी सी की, इसे अप या डाउन कर सकता है, या तो राइज कर सकता है या डाउन कर सकता है। और हीयर ऑल ट्राइटन ब्लो हिज रीड हॉर्न, इसलिए कहा गया जी इसके ट्विस्टेड हॉर्न है ना, इसके अंदर में इतनी पावर है वेव्स को राइज करने की, लो करने की, काम करने की, स्टिल करने की सारी ताकत इसके पास है। इसीलिए इनका ये जिक्र करता है विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ दिस पोएम। थैंक यू, thanks a lot people to visit this channel. This is your channel, and I hope that you will like and subscribe my channel. Okay, thank you.